दोस्त आज यहाँ पे हम पुरंदर की संधि के बारे में संपूर्ण जानकारी एकत्रित करते हैं। सबसे पहले आप लोग दोस्त याद रखना, जो पुरंदर की संधि हुई थी, ये पुरंदर की संधि शिवाजी महाराज वर्सेस किसके बीच हुई थी? मुगल। और उस समय मुगल में कौन था? तो आप बोलेंगे मुगल में उस समय कौन था? तो उस समय मुगल में हमारे थे औरंगजेब। और औरंगजेब ने पहले अपने मामा शाइस्ता खां को भेजा। तो मामा शाइस्ता खां से बात जब नहीं बन पाई, तो मामा शाइस्ता खां से जब बात नहीं बनी, तो उसके बाद औरंगजेब ने जो कछवाहा वंश का शासक था, जिसका नाम क्या था? जय सिंह। आप सभी जय सिंह को जानते होंगे। तो जय सिंह को भेजा। जब जय सिंह आया, तो जय सिंह और शिवाजी महाराज के बीच क्या हुई है? संधि हुई। इस संधि में क्या क्या प्रस्ताव रखा गया, उसके बारे में हम लोग जानते हैं। सबसे पहले इसमें क्या हुआ, आप लोग पहले याद रखना है कि जो पुरंदर की संधि हुई थी, आपसे प्रश्न पूछेगा ये कब हुई थी? तो ये 1665 में हुई थी, 1665 में। पूछेगा किसके किसके मध्य हुई? तो मुगल वर्सेस मराठा। मुगल की तरफ से पूछे कौन था? तो जय सिंह था। जय सिंह कौन था? तो ये कछवाहा वंश का शासक था। कछवाहा वंश का था और आमेर का शासक था। मराठा की तरफ से कौन था? तो शिवाजी महाराज थे। इसमें हुआ क्या? तो इसमें जो 35 किले शिवाजी महाराज ने जीते थे, 35 किलो में से 23 किलो किसको? मुगलों को इनको देना पड़ा। उसके बाद जो शिवाजी महाराज के बेटे थे संभाजी महाराज को मुगलों ने क्या किया? इनको 500 का मनसबदार बना दिया। क्या बनाया? इनको 500 का मनसबदारी बना दिया। और साथ ही साथ ये कहा, मुगलों ने ये कहा कि अगर मुगल बीजापुर के खिलाफ क्या करते हैं? आक्रमण करते हैं, अटैक करते हैं, तो उसका जो नेतृत्व होगा वो शिवाजी महाराज करेंगे। तो ये सारी बातें पुरंदर की संधि में हुई। अब ये बातें कुछ जो हुई तो ठीक था, लेकिन शिवाजी को कुछ कारण की वजह से शिवाजी को ये बातें पसंद नहीं आई और शिवाजी वहीं औरंगजेब के सामने तलवार निकाल दिए। और जैसे तलवार ताने, तो औरंगजेब ने क्या किया? शिवाजी महाराज को किडनैप करवा, मतलब उनको किलाबंदी करवा दिया। तो आपसे ये प्रश्न पूछेगा कि शिवाजी महाराज को औरंगजेब ने किस किले में किलाबंदी करवाया था? तो वो आगरा का किला था। याद रखना आप लोग, क्या होगा? आगरा का किला था। और ये आगरा के किला में किलाबंदी करवाया था। उसके बाद कुछ दिनों बाद जब यहाँ से शिवाजी महाराज बाहर निकले, यहाँ से भागे, तो भागने के बाद 1675 में 1674 में ये क्या किए? ये आए कहाँ पे? अपना जो रायगढ़ का किला था, रायगढ़ के किले में क्या किया? अपना ये राज्याभिषेक करवाए। तो अब आपसे प्रश्न ये पूछता है कि शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक कब हुआ? तो 1674 में। कहाँ हुआ? तो रायगढ़ के किले में। आपसे प्रश्न कभी कभी ये पूछता है कि शिवाजी महाराज की जो राज्याभिषेक हुई थी, उस राज्याभिषेक को करवाने वाला पंडित कौन था? तो काशी के पंडित गंगा भट्ट थे। कौन थे? काशी के पंडित गंगा भट्ट नाम था उनका। गंगा भट्ट ने करवाया था। गंगा भट्ट ने क्या करवाया था? इनका राज्याभिषेक करवाया था। और राज्याभिषेक के बाद जो राजा था, जो राजा नाम था, राजा नाम की जो उपाधि थी, ये कन्वर्ट हो गई किस में? तो ये छत्रपति में सेवा हो गई। छत्रपति में क्या हो गई? कन्वर्ट हो गई। छत्रपति में कन्वर्ट हो गई। तो उसके बाद से राज्याभिषेक के बाद से ये क्या हो गए? छत्रपति हो गए। और इन्होंने पूछते हैं कि किस चीज़ की कसम खाई? तो राज्याभिषेक के समय इन्होंने कसम खाई कि मैं हिंदुओं की रक्षा करूंगा। तो ये पुरंदर की संधि की आगे भी जानकारी है। आगे जो भी होगा शिवाजी के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स, अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच। लव यू ऑल। जय हिंद।